क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास। कंसिडर द इक्वेशन 8x is equals to 120 as a two variable equation ax plus by is equals to c। ये टू वेरिएबल है, x एक वेरिएबल है और y एक वेरिएबल है। हैविंग द फॉर्म ऑफ इक्वेशन टू डिफाइन ए बी सी, आपको ए बी सी डिफाइन करना है। मैंने कहा चलें लिखते हैं सोल्यूशन। अब यहाँ x के साथ जो है वो a है, देखो x के साथ यहाँ पर क्या है 8 है, तो हमारे पास a 8 हो जाएगा। b y के साथ जो होगा वो b होगा। अब यहाँ y तो है ही नहीं, लिहाजा y के साथ कुछ भी नहीं है, तो b क्या हो जाएगा 0। और c हमारे पास नंबर होता है, कोफिशिएंट होता है, ये 120 हो जाएगा। तो ये मेरे पास जो है मेरे a का आंसर आ गया। अब b की बात करते हैं। बोल रहा है व्हाट पेयर ऑफ वैल्यू सेटिस्फाई द इक्वेशन व्हेन y इज इक्वल्स टू 10 जब y 10 के बराबर हो जाए। ठीक है भाई, देख लेते हैं। हमने कहा हमारे पास इक्वेशन है 8x इज इक्वल्स टू 120। अभी ये बोल रहा है कि 8x प्लस y किसके बराबर है 10 के बराबर है। यहाँ आपको पता है कि b किसके बराबर है, b आपने बोला 0 के बराबर है और y बोल रहा है 10 के बराबर है। y तो था ही नहीं, लेकिन मैंने बोल दिया क्योंकि ये बोल रहे हैं कि y 10 के बराबर है, इसलिए मैंने ऐसे y की जगह ये लिख दिया। देखो ये इक्वेशन है ना, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। तो ax, अब ये 8x ax की जगह पर आ गया, प्लस का प्लस, b हमारे पास 0 है हमने बोला था पहले ही, और y हमारे पास 10 है, यहाँ सवाल में दे दिया। c हमारे पास कितना है, c हमारे पास 120 है। 8x 10 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 120। 8x इज इक्वल्स टू 120, x इक्वल्स टू 120 अपॉन 8। तो x 128 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15। ठीक है, 15 आंसर है हमारे पास इसका। तो x हमारे पास 15 है। फिर कह रहा है व्हाट पेयर ऑफ द वैल्यू सेटिस्फाई द इक्वेशन व्हेन x इज इक्वल्स टू 20। c हम सॉल्व करने जा रहे हैं और यहाँ बता रहा है x क्या है 20 है। मैंने इक्वेशन लिखी 8x इज इक्वल्स टू 120। अब यहाँ पर हमें क्या बता रहा है, यहाँ पर हमें बता रहा है कि भाई जो x है ना वो क्या है, वो 20 है, x 20 है। हमें ये मालूम करना है, हमें ये क्या करना है मालूम करना है। जब x क्या है 20 है, तो अब बन ही नहीं सकता। क्या हो सकता है, बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि 8 अगर मैं 8 की जगह पे क्या लिख दूं 20 लिख दूं, तो 8 को 20 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं क्या हो जाएगा ये 160 हो जाएगा। तो हम बोलेंगे नो पेयर ऑफ वैल्यूज, कि कोई पेयर ऑफ वैल्यूज नहीं हो सकती। ठीक है, बात ही खत्म हो गई। अच्छा यहां पर x 15 है, तो y क्या है, y क्या रखा है हमने 10 है। तो c का आंसर क्या है, नो पेयर ऑफ वैल्यू सेटिस्फाई द इक्वेशन। बोल रहे वर्बलाइज द समवट यूनिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। आपने बताया कि भाई सॉल्यूशन सेट को वर्बलाइज करना है। आपने कहा S यानी जो सॉल्यूशन सेट है वो हमारे पास x और y से लिया गया है, यानी x और y की वैल्यू पुट करते हैं हम, x और y का फंक्शन है इसमें हमारे पास। ठीक है, जिसमें x सच दैट x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है 15, और जबकि y क्या है एंड y इज a रियल नंबर। तो ये मैं इसको सेट फॉर्म में लिख देता हूं, ऐसे सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, ये हम 2-3 बार ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये सेट बिल्डर फॉर्म बताना आ जाएगी, लेकिन बस आपको यही बताना है कि वर्बलाइज द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन सेट। तो नेचर ऑफ द सॉल्यूशन सेट क्या है कि x की वैल्यू आपके मैक्सिमम कितनी आ सकती है 15, जबकि y क्या हो सकता है कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 19 जो है करके बता दिया है।
क्वेश्चन नंबर 20 है, रीवर्क एग्जाम्पल नंबर 2, इफ प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स 2 hours पर यूनिट एंड प्रोडक्ट बी रिक्वायर्स 4 hours पर यूनिट। अभी मेरे को एग्जाम्पल नंबर क्या चाहिए, 2 पे रीवर्क करना है। अगर मैं एग्जाम्पल नंबर 2 इसमें देखूं, एग्जाम्पल नंबर 2 आपके पास है, कह रहा है अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स, एक कंपनी 2 अलग अलग प्रोडक्ट बना रही है फॉर द कमिंग वीक, 120 hours ऑफ लेबर जो है ये अवेलेबल है, यानी टोटल अवेलेबल कितने 120 hours है। वर्क आवर्स कैन बी एलोकेटेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ आइदर प्रोडक्ट, यानी 2 प्रोडक्ट आप बना रहे हो, दोनों में से किसी के लिए भी आप वर्क आवर कर सकते हो। सिंस बोथ प्रोडक्ट्स जनरेट्स अ गुड प्रॉफिट, मैनेजमेंट इंटरेस्टेड है कि यूज कर ले ऑल 120 hours को ड्यूरिंग द वीक। ईच यूनिट प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट ए रिक्वायर्ड 3 hours, ठीक है, यानी 3 hours चाहिए एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, और 2.5 hours चाहिए बी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, और टोटल मेरे पास कितने आवर्स हैं 120 hours हैं। यहाँ पर इन्होंने भी हमें इक्वेशन में यही एग्जाम्पल बना कर दी गई है, 3x + 2.5y इज इक्वल्स टू 120, ये इक्वेशन है, 3x + 2.5y इज इक्वल्स टू 120। बोल रहे वही इक्वेशन लिखो, 3x + 2.5y इक्वल्स टू 120, ये हमारे पास आ गया। ए रिक्वायर रीवर्क एग्जाम्पल 2, इफ प्रोडक्ट ए रिक्वायर 2 hours पर यूनिट एंड बी रिक्वायर 4 hours पर यूनिट, यानी अब इक्वेशन ये नहीं बनाओ, अब इक्वेशन इस तरह बनाओ कि 2x हो जाए प्लस 4y हो जाए इज इक्वल्स टू 120। अब ये इक्वेशन बनाओ, अब इक्वेशन आपके पास ये होनी चाहिए, ठीक है। ये इक्वेशन बनाने के बाद उस सवाल में जो जो चीजें आपको बोली जा रही है निकालने के लिए वो आप निकालें। पहली चीज क्या निकालें, बोल रहे हैं इफ 30 यूनिट्स ऑफ बी प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस, कि बी के 30 यूनिट्स प्रोड्यूस हो, यानी अब यहाँ बी की जगह क्या लिख दें, हम 30 लिख दें। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने कहा 2x + 4 30 इज इक्वल्स टू 120, तो 2x + 120 इज इक्वल्स टू 120, फिर 2x 120 इक्वल किस तरफ आ जाएगा, माइनस का 120 हो जाएगा 0, तो x 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल किस तरफ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो x 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब हम सिर्फ और सिर्फ जो है y के 30 यूनिट बना सकते हैं अगर हम जो है b को 4 घंटे चाहिए हो, यानी b प्रोडक्ट जो है हमारा उसको 4 घंटे चाहिए हो और a प्रोडक्ट को 2 घंटे चाहिए हो, तो ये इसका आंसर है। इसके बाद वहां पर एक और चीज भी बताई जा रही है, वो बोल रहे हैं कि अगर मैनेजमेंट डिसाइड कर रही है कि वो सिर्फ ए प्रोडक्ट बनाएगी बी नहीं बनाएगी, तो फिर क्या होगा, बिल्कुल ऐसे ही हम बी की जगह जैसे यहाँ पर 0 पुट किया हुआ है अपनी वहां भी इक्वेशन में 0 पुट कर देंगे। हमने कहा 2x + 4y इज इक्वल्स टू 120, 2x + 4 0 इज इक्वल्स टू 120, 2x इज इक्वल्स टू 120, x इज इक्वल्स टू 120 अपॉन 2, x इज इक्वल्स टू 60, और ये हमने सी रिक्वायरमेंट भी सॉल्व कर ली। तो ये हमने रीवर्क कर लिया, ये सीता, ये हमारे पास b और ये हमारे पास a हो गया, ठीक है। देखते हैं कोई और रिक्वायरमेंट भी है वहां पर, नहीं बस यही रिक्वायरमेंट है। तो ये जैसे यहाँ पर उन्होंने जो है ये रख दिया। अब वो बोल रहे हैं कि अगर जो है सिर्फ y वाले बनाने हो तो इसको 0 रख दो, ये वाला क्वेश्चन ये जो पॉइंट है ये अब आप पुट करोगे, आप सॉल्व करोगे, यानी यहाँ पर इसको 0 पुट करके 4y = 120, और इसका आंसर क्या आता है ये आप सॉल्व करके दिखाओगे।